हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक न्यू बीएल ड्रामा लेके आई हूँ। ये ड्रामा नहीं, बेसिकली एक मूवी है जो कि आपको 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगा। ये मेनली 2 कैरेक्टर के बीच की स्टोरी है, जिसमें से पहले का नाम सियोन हो होता है और दूसरे का नाम मोयोंग होता है। इन्हीं दोनों के बीच की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैबुलस और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सियोन हो को दिखाया जाता है जो कि एक वेबटून आर्टिस्ट होता है और उसकी ज़्यादातर कॉमिक्स रोमांस पे बेस होती है। इस कारण वो डेली काम करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो रोमांस नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। फिर भी उसे हर बार एक रोमांटिक कॉमिक्स लिखनी होती है। तो ये देख उसके जूनियर्स में से एक कहता है कि क्या आप डेली ये काम करके परेशान नहीं होते हैं? तो दूसरा कहता है कि वैसे आप ऐसा काम करते हुए खुद को कंट्रोल कैसे कर पाते हो? तो ये सुन सियोन हो कहता है कि वो तो मुझे ही पता है कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ। काम करते हुए मेरा छोटा जूनियर हमेशा ही खड़ा हो जाता है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी उसे लीमिन का, जो कि उसकी प्रोड्यूसर होती है, उसका मैसेज आता है कि आप अपना काम करके कब भेजने वाले हो। थोड़ी देर बाद सियोन हो लीमिन से काम के सिलसिले में बात करते हुए नजर आते हैं, जहां लीमिन एक कॉमिक के सीन पर बात करते हुए कहती है कि क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे मेल लीड को फीमेल लीड के शर्ट के बटन को फाड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही अटक चुका है और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बटन को ही खोलने में लगे रहें। वहाँ बैठे सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। यूं ही बातों में लीमिन उनसे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपको एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि आप यूं तो काम करते करते थक गए होंगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जल्द ही एक असिस्टेंट को हायर करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ एप्लीकेशन भी आई हुई हैं। तो वो कहती है कि मुझे भी दिखाइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। फिर वो सभी एप्लीकेशन को साथ में एक एक करके चेक करने लगते हैं, जिनमें से एक मोयोंग की प्रोफाइल को देखते हुए दोनों साथ में कहती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, इसकी ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी है। सियोन हो कहता है कि आखिर ये है कौन? फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ सियोन हो एक एक करके सभी एप्लीकेंट को बुलाता है, जिसमें से पहला तो घर बैठे काम करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता। दूसरा कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट में होता है, जो सियोन हो से कहता है कि मैंने फेमस आर्टिस्ट तक के लिए काम किया है, तो आप मेरे जरिए जल्दी फेमस हो जाओगे। इन दोनों का इंटरव्यू लेकर सियोन हो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और खुद से कहता है कि कोई नहीं सियोन हो, अभी तेरे पास एक एप्लीकेंट बचा हुआ है। तभी उसकी नजर एक कार से निकलते हुए एक लड़के पे जाती है, जिसे देख वो कहता है कि ये कितना हैंडसम है, मॉडल जैसा लग रहा है बिल्कुल। आखिर ये यहाँ रहने के लिए आया है क्या? ये कहकर वो मन ही मन सपने देखते हुए कहता है कि इसके जैसा असिस्टेंट पाना कितने सौभाग्य की बात होगी। तभी उसके रूम का बेल बजता है और वो उसी लड़की को अपने सामने पाता है, जिसे वो घूरते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल एक मॉडल लग रहा है। तो ये सुन वो कहता है कि क्या? तो सियोन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारी प्रोफाइल की ड्राइंग काफी अमेजिंग है और तुम्हें कलर का कैसे यूज करना है उसकी काफी अच्छी नॉलेज है। ये बोल वो मन ही मन कहता है कि अरे ये किसका दिल इतने जोरों से धड़क रहा है? नहीं, ये तो मेरा ही दिल है। तभी मोयोंग कहता है कि क्या आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेने वाले हो? तो वो कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस प्यास लगी है तो मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। क्या आपको कॉफी चाहिए? अरे मना मत कीजिए, मैं अपने हाथों से आपके लिए बना कर लाता हूँ। ये बोल वो कॉफी बनाते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा दिल एक लड़के के लिए धड़क रहा है। अरे नहीं, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं काफी टाइम से लड़कियों से नहीं मिला हूँ, या शायद इसलिए क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया है रिलेशनशिप में आए हुए। ये बोल वो उसके पास जाता है, जिसे देख मोयोंग कहता है कि क्या मुझे जॉब मिलने के बाद यहीं पे काम करना पड़ेगा? तो वो कहता है कि हाँ। तो मोयोंग कहता है कि हाँ, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करूँगा, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक लूँगा, यानी कि दिन में 8 घंटे काम करूँगा। तो ये सुन सियोन हो मन ही मन कहता है कि क्या सुबह 9 बजे से? इतने सुबह सुबह तो मैं उठता भी नहीं हूँ। तभी मोयोंग कहता है कि मैं हफ्ते में 5 दिन ही काम करूँगा, सैटरडे और संडे को मैं छुट्टी पे रहूँगा
ओवर टाइम तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो काम कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। और हाँ, आपको मुझे लंच खुद ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सुन सियोनहो मन ही मन कहता है कि जरूरी काम के लिए तो ओवर टाइम करना ही पड़ेगा ना। रही बात खाने की, तो मुझे रेमन के अलावा और कुछ नहीं बनाना आता है। तभी मोयोंग कहता है कि स्टूडियो को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। और हाँ, यहाँ ना तो पेट्स अलाउ है और ना ही स्मोकिंग, और आपको दिन में कम से कम 3 बार तो घर की सफाई करनी ही पड़ेगी। तो ये सुन सियोनहो कहता है कि ठीक है, मैं स्टूडियो को साफ कर दूंगा और ना ही कैजुअली बात करूंगा। वैसे मेरे पास ना तो पेट्स है और ना ही मैं स्मोकिंग करता हूँ, और एक दिन में डेली मैं 3 बार तो सफाई करता ही हूँ। तो मोयोंग कहता है कि ठीक है, अगर आप मैंने जैसा कहा है वैसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं जल्दी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन सियोनहो खुश होता है और उसे कॉफी देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से वो उसी के ऊपर ही गिरा देता है, जिसे देख वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसकी शर्ट को जल्दी साफ करने के चक्कर में उसे फाड़ ही देता है, जिसे देख वो कहता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, क्या मैं पागल हो गया हूँ? ओह नो, मेरा ये छोटा जूनियर अचानक अभी क्यों उठ रहा? अरे तभी वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए टॉवल और कपड़े लेकर आता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सियोनहो उससे माफी मांगता है। तो वो कहता है कि कोई नहीं, आगे से आप जरा ध्यान रखिएगा, अगर हम दोबारा मिले तो सियोनहो कहता है कि ठीक है, फिर कल ही मिलते हैं, तुम्हें हायर कर लिया गया है, कल से तुम मेरे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। तो ये सुन मोयोंग कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि ये जॉब मुझे मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, कल से मैं काम पे आ जाऊंगा। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये सुन सियोनहो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ मोयोंग किसी से बात करते हुए नजर आता है, जिसका नाम हानजुन होता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो उसे देख हानजुन कहता है कि तुम्हारे शर्ट का क्या हुआ, क्या तुम यही पहन के इंटरव्यू देने गए थे? वैसे इंटरव्यू कैसा रहा था, क्या वो रियल जिंदगी में ज्यादा अच्छा है? आखिर तुम उस आर्टिस्ट को काफी लंबे समय से पसंद करते हो। रुको, मैं खुद ही इमेजिन कर लेता हूँ, जरूर उसके हेयर कर्ली होंगे और क्यूट पपी जैसी उसकी स्माइल होगी। तो ये सुन मोयोंग मुस्कुराते हुए पहले की बात को याद करने लगता है, जब सियोनहो उससे कहता है कि क्या ये टी शर्ट तुम पे अच्छा लगेगा? तभी मोयोंग कहता है कि लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो कि रोमांटिक कॉमिक्स लिखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रेट आदमी मुझे पसंद करेगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे कोई आकर उनसे कहता है कि आप दोनों यहाँ पे एक साथ आए हो? वो गिलास वाला काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, क्या मैं आपको ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ? तो वो दोनों ही मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मोयोंग वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। इधर वही आदमी आकर हानजुन को परेशान करने लगता है, जिसे वो वहाँ से भगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोयोंग सियोनहो के द्वारा दी गई टी शर्ट को देखते हुए कहता है कि लेकिन वो स्ट्रेट है, मोयोंग ज्यादा सोचना बंद करो। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सियोनहो उठते हुए कहता है कि क्या ये सभी तुम्हारा सामान है? तो वो कहता है कि हाँ, मैं खुद का ही कंप्यूटर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इसी कंप्यूटर को यूज करने की आदत है। तो सियोनहो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे तुम कॉफी पीना चाहोगे? अरे मैं तुम पे इस बार नहीं गिराऊंगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने वो पहले ही पी ली है, क्या अब हम काम कर सकते हैं? थोड़ी देर बाद दोनों साथ में काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सियोनहो को काम करते हुए परेशान देख मोयोंग कहता है कि क्या हुआ है आपको, क्या आपको मेरे द्वारा भेजी गई फाइल पसंद नहीं आई है क्या? तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझसे एक पोज ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो ये सुन सियोनहो कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में हेल्प करना चाहोगे? फिर वो उसे ड्राइंग दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पैर को थोड़ा इस तरह फैलाना होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो मोयोंग कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस काम है ना, वैसे आपको सिर्फ फोटो ही लेनी होगी ना? तो वो कहता है नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जल्द ही ड्रॉ कर लूंगा। तो क्या तुम मेरे बेड पे पोज देना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पोज बन पाएगा जैसा हम चाहेंगे। थोड़ी देर बाद मोयोंग अपने आप से कहता है कि ज्यादा मत सोच, वो बस अपना काम कर रहा है। इधर सियोनहो ड्रॉ करते हुए कहता है कि मैं इस एरिया को थोड़ा सा खड़ा रखूंगा और उस वाले पोस्चर को थोड़ा मजबूत। तो ये सुन मोयोंग कहता है कि क्या खड़ा और मजबूत? तभी सियोनहो कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम इसी पोज में रहना, मैं इसे एक और बार बनाना चाहूंगा। ये बोल वो आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर तकी से फिसलता है और कुछ हमें यूं देखने को मिलता है, जिसे देख सियोनहो काफी ज्यादा चौंक जाता है।
तभी वहाँ पे उनकी प्रोड्यूसर लेमिन आ जाती है और उन्हें देख कहती है कि मिस्टर सियोन, ये आप क्या कर रहे हो। तो सियोन हो उन्हें समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप समझ रही हो, ये बस मेरा असिस्टेंट है। तो वो कहती है कि लगता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगा कि आप सो चुके हो, आपका चेहरा भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, चलिए आप दोनों अपना काम जारी रखिए। तो वो कहता है कि नहीं, हम तो बस एक पोज ट्राई कर रहे थे। तो ये सुन वो कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको रियलिटी में नहीं बल्कि आपको ये काम अपने ड्राइंग वर्क में करना चाहिए। तो सियोन हो कहता है कि नहीं, हम तो बस पोज की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो कहती है कि ऐसा है क्या, वो भी बॉडी का यूज करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोग, कितने मेहनती आर्टिस्ट हैं आप। तभी मुयोंग कहता है कि हम तो बस पोज की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मिस्टर सियोनहो का पैर फिसल गया और वो मेरे ही ऊपर गिर गए। थोड़ी देर बाद सियोनहो लिमिन से कहता है कि मैंने आपको रूम का पासवर्ड बता रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी आ सकती हो। तो वो कहती है कि मेरी तो बस यहाँ पे पास में मीटिंग थी, मुझे लगा कि कहीं आप डेडलाइन मिस न कर दें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने आ गई। तभी सियोनहो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसे ये मेरा असिस्टेंट मुयोंग है। जिसे देख लिमिन कहती है कि मैं प्रोड्यूसर लिमिन हूँ, जो सियोनहो के साथ मिलकर काम करती है। वैसे क्या हम साथ में लंच करने के लिए बाहर चले। तो ये सुन मुयोंग मन ही मन कहता है कि हाँ, माना कि डेडलाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का पासवर्ड किसी को भी दे दे, कहीं ये दोनों। तभी लिमिन कहती है कि मुयोंग, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो ना। तो वो मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ तब तक हूँ जब हम साथ में काम कर रहे हो। तो सियोनहो कहता है कि लेकिन हम काम नहीं कर रहे होंगे, बस साथ में खाना खाएंगे। तो ये सुन मुयोंग मन ही मन कहता है कि हाँ, वही तो कह रहा हूँ, काम के साथ साथ हम अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे जोड़ सकते हैं। तभी लिमिन कहती है कि मना मत करना, चलो चलते हैं। ये बोल वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों लंच करते हुए नजर आते हैं, जहाँ लिमिन कहती है कि यहाँ का खाना काफी अच्छा है, जैसे ही काम खत्म होगा तब हम साथ में यहाँ पे लंच करने के लिए आएंगे। जैसे मिस्टर सियोनहो, जो आपने अपडेट वर्क सेंड किया है उसमें मेल लीड के द्वारा फीमेल लीड का टी शर्ट फाड़ने वाला सीन काफी ज्यादा मस्त और हॉट है, ऐसा लग रहा है कि वो सच में हो रहा हो। वैसे क्या आप ऐसा पहले भी कर चुके हैं क्या। तो ये सुन वो कहता है कि क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो मुयोंग को देखते हुए कहता है कि बात ऐसी है कि, तभी लिमिन कहती है कि बात जो भी हो, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा सीन है जो कि काफी ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद लिमिन उन्हें बाय बोलते हुए वहाँ से चली जाती हैं। इधर सियोनहो मुयोंग से कहता है कि चलो, मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं पहले जाकर थोड़ा सोऊंगा, तुम भी थोड़ी देर के लिए सो जाना। तो मुयोंग कहता है नहीं, मुझे तो काम करना है। तो ये सुन सियोनहो कहता है ठीक है, मैं भी काम करूंगा। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सियोनहो कराटे लेते हुए नजर आते हैं। तो ये देख मुयोंग कहता है कि ये तो सोते हुए भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तभी सियोनहो नींद में मुयोंग बोलता है, जिसे सुन वो कहता है कि ये मेरा ही नाम ले रहे हैं ना, या किसी और का, कहीं ये मुयोंग की जगह लिमिन तो नहीं बोल रहे हैं ना, लेकिन काश ये मेरा नाम बोलते। ये बोल वो उसके सर पे अपना हाथ फेरने लगता है। तभी अचानक वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। इसे देख मुयोंग उनके सिर पे अचानक मारते हुए कहता है कि उठ जाइए, 6 बज गए हैं, मुझे घर भी जाना है। तो वो कहता है कि क्या सच में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। तो मुयोंग कहता है कि हाँ, मैंने पहले उठाया था, लेकिन आप तो उठ ही नहीं रहे थे, चलिए मैं अब जा रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। इधर सियोनहो फिर से वापस सो जाता है। फिर से आगे बढ़ता है जहाँ मुयोंग हानजुन से बातें करते हुए नजर आता है। हानजुन उससे कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो कहता है कि घर की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो वो कहता है कि मैं भी आसपास ही हूँ, चलो साथ में आज डिनर करते हैं। तो मुयोंग कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे घर पे आ जाना। ये बोल वो फोन रख देता है। इधर हानजुन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि आज हम म्यूजिक शो में जाने वाले थे, है ना, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपने दोस्त की परवाह है। तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस मुझे किसी प्रॉब्लम में लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ उसके पास। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हानजुन मुयोंग से कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, इतना उदास सा मन क्यों है तुम्हारा। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सुन हानजुन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि तुम उदास हो या नहीं, तो बताओ भी अब क्या बात है। तो मुयोंग कहता है कि मिस्टर सियोनहो नींद में किसी का नाम ले रहे थे, पता नहीं वो लिमिन योंग थी या मोयोंग यानी मैं, लेकिन क्या फायदा, वो तो स्ट्रेट है ना।
तो ये सुन हांजुन कहता है कि हो सकता है कि उन्हें खुद ही ना पता हो कि वो बाइसेक्सुअल है। असली फीलिंग तभी तुम्हारे सामने आती है जब तुम्हें किसी से प्यार होता है। थोड़ी देर बाद हांजुन मोयोंग से कहता है कि चलो तुम तो ड्रिंक करने वाले नहीं हो और मेरे सिर में दर्द भी हो रहा है, तो मैं घर जा रहा हूँ। ये बोलो वहाँ से चला जाता है। इधर मोयोंग को सिन्हो का मैसेज आता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, मैं अब टाइम से काम को नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो ये देख वो कार में बैठते हुए कहता है कि अकेले काम करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्या मुझे उनके पास रुककर उनकी मदद करनी चाहिए। ये बोल वो अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। इस मूवी का ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा।